डियर मम्मी, आज मैं छत के किनारे पर बैठी हूँ। मेरे पैर हवा में लहरा रहे हैं। मेरे सामने गोल गमगीन चांद लटका हुआ है। शायद किसी लड़की ने अपनी उदासी उस चांद पर फेंक के मार दी हो। मैं इतनी ऊंचाई पर बैठकर ये सोच रही हूँ कि एक गलत कदम और मैं धम से नीचे गिर जाऊंगी। मैंने अभी अपने मोबाइल के कवर को निकाला और उसे नीचे फेंक कर देखा। कवर कभी इधर कभी उधर होते हुए ज़मीन पर गिर रहा है। कवर बहुत हल्का है, इस कारण वो इतनी देर में ज़मीन पर गिरा। लेकिन मम्मी, मैं मोबाइल के कवर की तरह हल्की नहीं हूँ। मैं तो दिल में न जाने कितने भारी भरकम सच को दबाए फिर रही हूँ। मम्मी, मेरी आंखें इस अनजान शहर में किसी अपने को खोज रही है, जो रिश्ते में भले अपना ना हो लेकिन दिल से अपना हो। मम्मी, मैंने छत पर आने से पहले तुम्हें फ़ोन लगाने का मन बनाया था, पर किया नहीं, क्योंकि तुम मुझे पूरा सुने बिना ही ढेर सारे सवाल करने लगती, मुझे गलत ठहराने लगती। इसलिए मैं तुम्हें ये लेटर लिख रही हूँ, ताकि तुम मुझे सुन सको, मुझे महसूस कर सको, मेरी अनकही चीखों के संग रो सको और उसे खोज सको जिसने मुझे बरसों की प्रताड़ना दी है। मम्मी, आज सालों बाद मैंने ये कलम उठाई है। मेरे हाथ काँप रहे हैं, कागज़ पर स्याही कम, मेरे बरसों के जमे आंसू टप 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 करके गिर रहे हैं। तुम अक्सर मुझसे पूछती थी ना कि मैं इतनी चुप क्यों हो गई हूँ, मेरी हंसी कहाँ खो गई है, मैं त्योहारों पर घर आने से क्यों कतराती हूँ, क्यों हर बार मना कर देती हूँ। आज मैंने इन सब सवालों के जवाब देने की हिम्मत जुटाई है, पर पता नहीं तुम ये बोझ उठा पाओगी या नहीं। मम्मी, मुझे आज भी वो शाम याद है जब घर पर मेहमानों से भरा होता था। तीनों बुआ आती थी, पापा, बुआ, दादी, चाचा, सब खूब बातें करते थे, सब हंसते थे, पकवान बनते थे और तुम रसोई में व्यस्त होती थी। पर क्या तुम्हें पता है, उसी घर के एक अंधेरे कोने में तुम्हारी बेटी की चीखें घुट रही थी। जब बाहर खिलखिलाहट गूंज रही थी, तब अंदर मेरा बचपन कुचला जा रहा था। मैं आज तुम्हें उसका नाम बताती हूँ जिसे तुम अपना सगा मानती रही, जिसे तुमने हमेशा मेरा भाई कहा, जिस पर तुमने आंखें बंद करके भरोसा किया, जिसे तुम राखी बंधवाती थी। मम्मी, वो बड़ी भूआ का लड़का था जिसने मुझे ऐसे जख्म दिया जिससे मैं कभी उबर नहीं सकी। पर मम्मी, तब तुम कहाँ थी यार, जब वो दरिंदगी मेरे साथ हो रही थी, जब मैं डर डर के थर थर काँप रही थी, तब तुम कहाँ थी? क्या तुम पास के किसी कमरे में सो रही थी, या तुम समाज की मर्यादाओं की चादर ओढ़कर गहरी नींद में थी? क्या तुम्हें वाकई कुछ महसूस नहीं हुआ? क्या एक माँ को अपनी बच्ची की बदलती आंखों का डर समझ में नहीं आता? मम्मी, आज मैं बड़ी हो गई हूँ, कॉलेज जा रही हूँ, पर वो छोटी बच्ची आज भी उस कमरे में कैद है। मम्मी, मुझे अपनों से डर लगने लगा है, मुझे घर शब्द से डर लगता है। मैं तुम्हें आज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब ये बोझ मुझसे और सहा नहीं जाता। मैं परिवार को एक रखने का बेड़ा और नहीं उठा सकती। मैं इस बोझ में और नहीं दब सकती कि पापा और बुआ का प्यारा रिश्ता खराब हो जाएगा, बुआ और दादी के बीच दूरी आ जाएगी। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं। मुझे पता है ढेर सारे सवाल उस दरिंदे से नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि मुझसे पूछे जाएंगे। एक बार फिर मुझे वो सारे दर्द झेलने होंगे। बुआ बोलेगी कि मैं झूठ बोल रही हूँ, वो मेरे कैरेक्टर पर सवाल खड़ा कर देगी। आप सब मुझसे बोलोगे कि मैं इतने साल तक क्यों चुप रही, तुझे हमें तो बताना था। लेकिन मम्मी, मैं नहीं बता पाई, क्योंकि मैं वो हंसते हुए परिवार को नहीं तोड़ना चाहती थी। तुम सबकी दूरी का कारण नहीं बनना चाहती थी। मैं खुद में घुटकर ही जी लेना चाहती थी, ताकि तुम सब एक रह सको। जो चीज़ें मैंने सालों तक दबा के रखी थी, उसे अब इस कारण बता रही हूँ क्योंकि मेरे सब्र का बांध टूट गया। मम्मी, इस बार तुम्हारी जिद के कारण मैं रक्षाबंधन पर घर आई थी। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिद के कारण
मैंने उस राक्षस को राखी बांधी थी, पर तुम्हें पता है उस राक्षस ने रक्षाबंधन के दिन ही मेरे साथ गलत हरकत कर दी। तुम्हें याद है रक्षाबंधन की रात हम सब उस बड़े से हॉल में नीचे सोए थे। बुआ, दादी, दीदी सब कूलर के सामने थे। मैं दीवार के कोने के पास सोई हुई थी। मम्मी, उस रात जब मैं गहरी नींद में थी ना, तब वो पिशाच मेरे पास आया और मुझे अंदर छूने लगा। मैं घबरा कर उठ गई। उसका एक हाथ मेरे मुंह को दबाए हुए था। मैंने उसे हटाने की कोशिश करी। वो नरभक्षी मुझसे बोला कि इतना क्यों इतरा रही है, हमने बचपन में भी तो यही किया था। मम्मी, मैं काँप रही थी। बचपन का डर फिर मेरे सामने था। मैंने पूरी ताकत लगाकर उसको दूर फेंक दिया। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। तुम सब मुझे चुप करा रहे थे। सब बोल रहे थे कि मैंने कोई बुरा सपना देख लिया। मैं लगातार काँप रही थी। मेरा बीपी लो हो गया था। मैं बेहोश हो गई थी। फिर तुमने मुझे एडमिट किया था। मम्मी, उस रात का बुरा सपना कोई और नहीं, तुम्हारा भांजा था, तुम्हारी ननंद का लड़का था। मम्मी, मैं नहीं जानती इस खत के बाद हम सब के रिश्ते का क्या होगा। तुम मेरा साथ दोगी या लोक लाज के नाम पर मुझे चुप करा दोगी। मम्मी, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अंत में इतना कहूँगी कि मैं अब मोबाइल कवर की तरह हल्की हो गई हूँ। गुड नाइट मम्मी।